दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है प्रेत संगीत। ये तूफान की एक्शन और फैंटेसी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। प्रेत संगीत। दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी की एक सुबह गहरी धुंध में आतनी सुझाई दे रहा था। ऐसे खराब मौसम में भी सेंट्रल जेल से निकली यह वैन आगे बढ़ रही थी। इस वैन में भरे कैदियों को शहर के बाहर वाले बांध पर काम करने के लिए ले जाया जा रहा था। गहरे कोहरे में वैन मंत्र गति से आगे बढ़ रही थी कि अचानक चौंक पड़ा वैन का ड्राइवर। अरे, बीच सड़क में यह कौन बेवकूफ खड़ा है? बिल्कुल रास्ता रोक लिया उसने। अभी साले को एक साइड करता हूं। गार्ड नीचे उतरा। ठीक तभी सड़क के बीच में खड़े उस शख्स ने अपने लबादे से एक विचित्र प्रकार की बांसुरी निकाली और बजानी शुरू कर दी। इसी के साथ घटने लगा एक विचित्र दृश्य। आसमान से कुछ विचित्र आकृतियां आकर उस बांसुरी में समाने लगी और कुछ क्षण बाद कड़क और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले वह किरणें उनमें समाती चली गई। किरणें समाते सिपाही और वैन के ड्राइवर के शरीरों में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने शुरू हो गए। गुर्र। वैन के पिछले हिस्से में बैठे कैदियों का भी यही हाल था। कुछ क्षण बाद वैन से बाहर निकले सारे शैतान कड़क और उसके कदमों में लौट गए। आज्ञा दीजिए स्वामी, गुलामों को क्या करना है? कार्य भी बताएंगे, अभी तो तुम सब हमारे साथ आओ। शैतानों के साथ जंगल की ओर बढ़ते शख्स के ओठों पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर रही थी। हा हा हा, प्रेत संगीत ने अपना कमाल दिखा दिया है। अभी ये सब मेरे लिए दौलत का ढेर लगाएंगे। इस घटना के कुछ दिन बाद नेशनल म्यूजियम ऑफ राजनगर में जान लगी हुई थी सिकंदगढ़ के भूतपूर्व नवाब के खानदानी हीरे जवाहरातों की प्रदर्शनी। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए म्यूजियम की बेहद तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। लेकिन आज यह सुरक्षा व्यवस्था दरी की दरी रह जाने वाली थी, क्योंकि आज जो कदम म्यूजियम की तरफ बढ़ रहे थे वे इंसानों के हरगिज न थे। उन्हें देखते गार्डों की गिंगी बंद गई थी। कौन हो तुम? जवाब में बिजली की सी तेज से घुमा एक का हाथ। बचौक। ओह, बाकी गार्ड्स को भी समझने का मौका नहीं मिला था। खच। ओए, कड़ाक खच। ओह। सारे गार्ड्स को समाप्त कर वह जा पहुंचे म्यूजियम के अंदर। हम वैसे खून खराबा नहीं चाहते। जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप खड़े रहो। उफ, ये शैतान लकवा सा मार गया था लोगों को उन्हें देखकर, जबकि शैतान अपना काम करने में जुट गए थे। सनौक सन। कुछ ही मिनटों में पूरे म्यूजियम के हीरे जवाहरात उनके बैगों की शोभा बढ़ा रहे थे। फिर वे बड़े इत्मीनान के साथ म्यूजियम से बाहर की तरफ चल दिए। हाय, मैं मर गया, मेरा पूरा खजाना लूट कर ले गए शैतान। अरे कोई रोको उन्हें। चिंता मत कीजिए नवाब साहब, वे यहाँ से बचकर नहीं जा पाएंगे। बाहर गार्डों की फौज सचमुच शैतानों के स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। वे आ गए। फायर। तुरंत ही गर्ज उठी गने तड़ तड़ तड़, लेकिन परिणाम आशाजनक नहीं निकला। उफ, इन पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। और फिर कोई गार्ड संभल पाता उससे पहले ही खच। ओई, बचौक। ओह, मौत उन पर टूट पड़ी। ई ओह। सारे गार्ड्स को समाप्त कर शैतान वहां से रवाना हो गए। झुम। इस घटना से हंगामा मच गया था पूरी पुलिस फोर्स में। कितने शर्म की बात है, पूरी पुलिस फोर्स मिलकर उन रहस्यमय शैतानों के बारे में कुछ पता नहीं लगा सकी। थर्ड, हमें सूचना बहुत देर से मिली थी सर, इसीलिए वे हमारे हाथ से निकल गए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए सर, हम अपने सहकर्मियों के हत्यारों को पकड़ कर रहेंगे। ठीक है अजय, यह केस मैं तुम्हें सौंपता हूँ। थैंक यू सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। यह काम है इंस्पेक्टर अजय का नहीं, तूफान का है। ऑफिसर्स, यू मे गो नाउ। यस सर। कुछ देर बाद प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला से निकली एक मोटरसाइकिल, जिस पर सवार था तूफान। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि बिप बिप। यस तूफान स्पीकिंग। खट। तूफान बेटे, अभी अभी पुलिस कंट्रोल रूम से खबर मिली है कि उन आदमखोर लूटेरों को जोरी बाजार की ओर बढ़ते देखा गया है। ओवर। ठीक है अंकल, मैं फौरन वहां पहुंचता हूँ।
जोहरी बाजार जल्दी पहुंचने के लिए उड़कर जाना होगा। मोटरसाइकिल को हवाई जहाज में बदलने वाला स्विच दबाया तूफान ने, और अगले पल मोटरसाइकिल के नीचे से पंख निकलने लगे, सर। और फिर जेट इंजन स्टार्ट वाला स्विच दबाते ही बाइक हवा में उड़ चली। उधर जोहरी बाजार में, अरे वो सामने से कौन आ रहे हैं, लगता कोई गड़बड़ है, होशियार हो जाओ। पांचों गार्ड्स ने अपनी अपनी राइफलें संभाल ली और उनके नजदीक आने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे वे साई रोशनी में आई, हे भगवान, यह क्या बला है, यह तो वही शैतान लगते हैं जिन्होंने नेशनल म्यूजियम लूटा था। गोली चलाओ वरना ये हमें मार डालेंगे। तभी जैसे बिजली सी कौंधी, उफ, कड़ाक। फिर किसी के संभलने से पहले ही खच आई, खच ई। उन्हें संभलने का मौका दिए बगैर कहर बनकर टूट पड़े थे शैतान उन पर, खच ओ सर आई। पांचवें गार्ड का भी यही असर हुआ था, भड़ाक ओह आई धड़ाम। पांचों को खत्म करके शैतान दुकान के शटर के पास पहुंचे और खच। तिनके की तरह उखाड़ फेंका था शैतान ने उस मजबूत शटर को, कड़ाक। लेकिन इससे पहले कि वह शैतान दुकान में घुस पाते, आ पहुंचा तूफान। उफ, इतना खून खराबा, इनसे निपटने के लिए मिसाइलों का सहारा लेना होगा। अगले पल दबा एक बटन, खट, और मिसाइलें बाहर निकल आई, सर। दूसरे सन, खट, भ्रौम। लेकिन हैरान रह गया था तूफान उन्हें सही सलामत देखकर। उफ, इन पर तो खरोच तक नहीं आई। इनसे आमने सामने मुकाबला करके इनकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। तूफान को अपने सामने देख सारे शैतान उसकी ओर बढ़े। हा हा हा, आज इसका खून पिएंगे। आओ दुष्टो, देखते कौन किसका खून पीता है। कहने के साथ ही तूफान ने अपनी बेल्ट पर लगा स्विच दबा दिया। अब तूफान की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। उफ, बीटा किरण भी नाकाम, अब इन शैतानों को समाप्त करना नामुमकिन। लेकिन तूफान की सोचें अधूरी रह गई क्योंकि मौत झपट पड़ी थी उस पर। गुर्र धड़ आह धड़क आई। सारे शैतान कहर बनकर बरस रहे थे तूफान पर। उफ, मैं ज्यादा देर तक इनके वार नहीं सह पाऊंगा, मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। ऐसी स्थिति में भी तूफान का मस्तिष्क पूरी गति से कार्य कर रहा था। अचानक उसकी नजरें उन शैतानों की आंखों पर जा जमी। ओह, इनकी आंखें, इनकी आंखों पर वार करना चाहिए, शायद काम बन जाए। अगले पल खच, ओह, वो मारा, बन गया काम। परिणाम सुखद निकला था तूफान के लिए। जहर बुझी पिनों ने पलक झपकते ही जान ले ली थी उस शैतान की, धड़ोम। फिर तूफान बाकी शैतानों को समाप्त करने में जुट गया। ई आ खच खच आ। शिकारी उन सब की लाशें तूफान के कदमों में पड़ी थी, मर गए। लेकिन ये शैतान आए कहां से थे? आज तक ऐसे दरिंदों के बारे में न तो सुना न देखा। अचानक कड़ाक, उफ, यह क्या चमत्कार है। अगले पल जवाब उसके सामने था। ओ माय गॉड, यह तो वही गार्ड, ड्राइवर और कैदी हैं जो कुछ दिन पहले गायब हो गए थे। लेकिन यह शैतान कैसे बन गए? मुझे फौरन प्रोफेसर अंकल से मिलना चाहिए, वही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। कुछ देर बाद प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला में। बेटे, मैंने लाशें पूरी तरह चेक कर ली है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि यह शैतान कैसे बने होंगे। इसका मतलब इस रहस्य को उन्हें शैतान बनाने वाला व्यक्ति खोल सकता है। यस। उधर उन्हें शैतान में बदलने वाला रहस्यमय शख्स गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उस रामजादे तूफान ने मेरे जैसे शैतानों को मारने का रास्ता ढूंढकर अपनी मौत को बुलाया है। मैं उसे वो मौत दूंगा कि दुनिया का कलेजा दहल उठेगा। लेकिन उसे अपने बस में करने के लिए मुझे फिर से शैतानों की एक सेना बनानी पड़ेगी। कुछ देर बाद वह रहस्यमय शख्स हाईवे पर खड़े एक मेटाडोर के सामने खड़ा बांसुरी बजा रहा था। कड़क कड़ाक, गुर्र। कुछ देर बाद हाईवे पर वह मेटाडोर लावारिस सी खड़ी थी और उसमें सवारी यात्री शैतान बने उस रहस्यमय शख्स के पीछे चले जा रहे थे। उधर तूफान कमिश्नर साहब के ऑफिस में बैठा उन्हें सारी बात बता रहा था। यस सर, मुझे पूरा विश्वास है कि उन सातों को किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा शैतान बनाया गया था। और आज जिन लोगों का अपहरण हुआ है, मेरा दावा है कि उन्हें भी अपराधी शैतान बनाकर लूटपाट करवाएगा। और यानी उन शैतानों को मारने से
अपराधी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसके मरने के बाद वह फिर से नए शैतान बना लेगा। यस सर, इसलिए मैंने मुख्य अपराधी अपराधी तक पहुंचने के लिए एक योजना बनाई है। वह क्या? जवाब में तूफान ने उन्हें अपनी पूरी योजना बता दी। उसकी पूरी योजना सुनकर तुम्हें पूरी उम्मीद है कि यह योजना सफल होगी? यस सर, बेहोशी की गैस से हम उन शैतानों को बेहोश करके तब तक अपनी कैद में रख सकते हैं जब तक हम उन्हें दोबारा इंसान में बदलने का तरीका न जान ले। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वे कब और कहाँ वारदात करने जा रहे हैं? इसका इंतजाम हो चुका सर। हमने शहर के हर बड़े बैंक व ज्वेलरी शॉप पर ट्रांसमीटर फिट करवा दिए हैं जिनका संबंध इस रिसीवर से है। जैसे भी आदमखोर लुटेरे कहीं वारदात करने की कोशिश करेंगे हमें फौरन पता चल जाएगा और फिर हम वहाँ पूरी तैयारी के साथ पहुंच जाएंगे। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। उधर उस रहस्यमय शख्स के अड्डे पर, मेरे गुलामों, आज हमारा निशाना शहर का सेंट्रल बैंक है। जाओ, जाकर लूट लाओ वहां की सारी दौलत, और जो हमारे रास्ते में बाधा बने उसे खत्म कर दो। जो आ गया स्वामी। सारे शैतान वैन में बैठकर रवाना हो गए। उस कुछ देर बाद सेंट्रल बैंक में आदम को लुटेरे, सभी अपनी जगह खड़े रहो। किसी ने कोई हरकत की तो वह बिना मौत मारा जाएगा। सभी पत्थर की मूर्ति बने खड़े थे। इधर बैंक मैनेजर की कांपती उंगली एक बटन पर जा टिकी थी जबकि आदमखोर लुटेरे मशगूल थे अपने काम में। जिसके जवाब में सेंट्रल बैंक बिप बिप। आइए सर, वह शैतानी इस समय सेंट्रल बैंक में है। तुरंत ही पी पी। कुछ देर बाद सेंट्रल बैंक पूरी तरह से गैस सकवेट से गिरा हुआ था और जैसे लुटेरे बाहर निकले, गैस छोड़ो। अगले पल सारा वातावरण गहरे धुएं से गिरता चला गया। कुछ क्षणों बाद जब गैस छटी तो सभी आदमखोर लुटेरे बेहोश हो चुके थे। एक्सीलेंट, तुम्हारा आइडिया सफल हो गया। अभी नहीं सर, अभी तो मैं मुख्य अपराधी तक पहुंचना है। लेकिन तुम उस तक पहुंचोगे कैसे? उस शैतान की मदद से। अरे वह शैतान बच कैसे गया? बच नहीं गया सर, मैंने उसे जानबूझकर भागने का मौका दिया है ताकि मैं उसका पीछा करके मुख्य अपराधी तक पहुंच सकूं। कुछ क्षण बाद तूफान पूरी सावधानी से उस वैन का पीछा कर रहा था। सिगरी, ओह, यह तो जंगल में जा रहा है। तूफान ने भी उसके पीछे अपनी बाइक कच्चे रास्ते पर उतार दी। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि दौड़ दौड़। ओह! कुछ समझने से पहले ही वह उन शैतानों की कैद में था। ओह, लगता अपराधी काफी चालाक है। उसने अपने अड्डे की सुरक्षा पूरा प्रबंध कर रखा है। चुपचाप इन्हीं के साथ चलता हूँ। मौका मिलने पर देखूंगा क्या होता है। सिगरी, ओह, लगता है इस खंड में अपराधियों का मुख्य अड्डा है। अंदर आकर, हा हा हा, आखिर तुम मेरे जाल में फंस गए। मैं जानता था तुम कोई न कोई चाल जरूर चलोगे, इसलिए मैंने यह इंतजाम कर रखा था। कौन हो तुम और यह सब क्या चक्कर है? तुम इंसानों को शैतान कैसे बना देते हो? हा हा हा, तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। सुनो, मेरा नाम गदर खान है। कभी मैं सीमा पार से सोने की तस्करी करता था। एक रोज जब मैं सोना लेकर आ रहा था तो हिंदुस्तानी सेना की निगाह मुझ पर पड़ गई। तुम चारों ओर से गिर चुके हो। बेहतरी इसी में है कि खुद को हमारे हवाले कर दो। पकड़े जाने का मतलब था सारी उम्र जेल में गुजारना। इसलिए मैंने जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। छपाक। मुझे नदी में कूदते देख फायर धोई धोई तर। लेकिन मैं सुरक्षित बच निकला। उफ, बाल बाल बचाऊं। तभी दौड़ इसी के साथ मैं अपने होश खो बैठा। जब मुझे होश आए तो मैं कहूँ गुंजा कबीले में तुम नदी में डूब रहे थे, हम तुम्हें बचाकर यहाँ ले आए। वह कबीले वाले बहुत ही शांत व दयालु स्वभाव के थे। शीघ्र ही मैं उनमें हिल मिल गया। एक दिन जब मैं घूमते हुए उनके मंदिर में पहुंचा, उत्सुकतावश मैंने कबीलेवासी से पूछा, यह सब क्या हो रहा भाई? बताता हूँ, सुनो। हमें खबर मिली कि आज रात इस जंग में रहने वाले आदमखोर कबीले के लोग हम पर आक्रमण करने वाले हैं। हम उन्हीं से निपटने की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे बांसुरी बजाकर बाबा का मजाक मत उड़ाओ अजनबी। सुंगाड़ा बाबा की बांसुरी 2000 साल पुरानी है। इसकी मदद से वह आसमान से प्रेत बुलाकर किसी के भी शरीर में प्रवेश करवाकर उसे अपना गुलाम बना सकता है।
अभी बाबा इन सब के शरीर में प्रेतों का प्रविष्ट करवाकर इन्हें शैतान बना देंगे और फिर ये आदमखोरों के छक्के छुड़ा देंगे। ऐसा विश्वास ने तो अभी देख लेना। उस युवक का कहना सही था। कुछ ही पलों बाद आसमान से कुछ प्रेत आकृतियां प्रकट हुई और उस बांसुरी में समा गई। इसके साथ ही उस बांसुरी से कुछ किरणें निकली और उन युवकों के शरीरों में समाने लगी। कड़ कड़ कड़, देखते देखते गुर्र। और फिर उन 10 शैतान बने आदमियों ने पूरी आदमखोर की सेना को पछाड़ दिया। यह चमत्कार देख मेरे अंदर का शैतान जाग उठा था। इस चमत्कारी बांसुरी के बल पर तो शैतानों की सेना खड़ी करके दौलत के ढेर लगाए जा सकते हैं। मैंने मन ही मन निश्चय किया, मैं उस चमत्कारी बांसुरी को पाकर ही रहूंगा। उसी रात बांसुरी पाने के लिए मुझे सुंगाड़ा की हत्या करनी होगी। उस बांसुरी को पाने के लिए मैं हत्यारा बन बैठा। खच ओह! बांसुरी हाथ में आते ही मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर मैं भटकता भटकता राजनगर आ पहुंचा और ड्राइवर गार्ड व कैदियों को इस चमत्कारी बांसुरी के बल पर शैतान बनाकर अपने वश में कर लिया। फिर उनकी मदद से मैं लूटपाट करवाने लगा और जब मुझे लगा तुम मेरे लिए खतरा बन सकते हो तो मैंने तुम्हें चाल चलकर यहाँ बुलवा लिया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हा हा हा। इधर अपनी सफलता पर ठाके लगा रहा था गद्दर खान, उधर तूफान बचने का रास्ता खोज रहा था। यदि इस बांसुरी ने इन्हें प्रेत बनाया है तो इसके टूटने पर यह लोग अवश्य पुनः इंसान बन सकते हैं। इस ख्याल ने एक उत्तेजना सी भर दी तूफान के में। वह पूरी ताकत से झपटा उस शैतानों पर। हटो पीछे दुष्टों, दौड़! और उन्हें गिराकर झपटा गदर खान की ओर। और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसकी बांसुरी तूफान के हाथ में थी। इधर दे यह बांसुरी शैतान, मेरी बांसुरी, यह ले अपनी बांसुरी, दौड़! आह! बांसुरी टूटते ही शुक्र है भगवान का, वरना आज तो अपनी मौत निश्चित थी। उधर बाकी शैतान जो पुलिस की हिरासत में थे अपने असली रूप में भी आ गए थे। कुछ देर बाद कमिश्नर साहब के ऑफिस में दौड़! लीजिए सर, यह आपका असली मुजरिम। शाबाश माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। यह केस सोल्व करना तुम्हारी बस का था। यह सब आपके आशीर्वाद का फल है सर। तो दोस्तों, आपने मौत से मेरी मुठभेड़ का यह नज़ारा। अब अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।